करने का काम हो रहा था। और मुझे याद है कि 50 लाख के लगभग उस समय समाजवादी पेंशन से गरीब परिवारों की मदद हो रही थी। समाजवादी पेंशन योजना को पुनः शुरू किया जाएगा। इसके अंतर्गत वृद्ध जरूरतमंद महिलाएं, बीपीएल परिवार, उनको प्रति वर्ष 18,000 रुपए पेंशन देने का काम समाजवादी सरकार में किया जाएगा। पहले ये योजना जो समाजवादी पेंशन योजना थी, वो साल में 6,000 रुपए मिलते थे और लगातार बुंदेलखंड का कोई गरीब परिवार नहीं मिला रहा होगा जिसको समाजवादी पेंशन से जोड़ा न गया हो। इसी तरह मुझे याद है कभी कभी मैं जब टीवी में देखता था कि कोई खबर ऐसी है जहां पर गरीब परिवार के साथ संकट या परेशानी में है, तो उनको समाजवादी पेंशन से जोड़ करके उन परिवारों की मदद की जाती थी। इसी तरह बनारस में मुझे याद है मुसहर बिरादरी के लोगों की खबर मैंने टीवी पर सुनी थी, और उसको जब मैंने देखा तो जिस जर्नलिस्ट ने वो खबर बनाई थी, उस जर्नलिस्ट से मैंने बात की। उसने कहा कि मैंने तो कम दिखाया है, लेकिन इससे ज्यादा हालत खराब है मुसहर बिरादरी के लोगों की। उसी समय वहां के जिलाधिकारी जो मौजूद थे बनारस के, मैंने उन्हें फोन किया और मैंने कहा कि इन परिवारों को समाजवादी लोहिया आवास से जोड़ करके और सभी परिवारों को जो महिलाएं गरीब हैं इनको समाजवादी पेंशन देने का काम हो। उसी समय जिलाधिकारी ने उन परिवारों को समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम किया। इसी तरह कुशीनगर के जिलाधिकारी थे, जब उनको ये सूचना मिली तो उन्होंने कहा कि हमारे बजट थोड़ा कम है, अगर जिले को बजट ज्यादा मिल जाएगा तो इस तरह के मुसहर जाति के और तमाम ऐसे परिवार हैं उनको भी हम जोड़ने का काम करेंगे। तो उसी समय फैसला लेकर के बजट बढ़ा करके उन परिवारों को भी जोड़ने का काम किया। जिस समय मैं बुंदेलखंड में समाजवादी पैकेट को बांटने गया और मैं एक बहुत पुराना स्थान है जैन धर्म का, देवगढ़, वहां गया। वहां जब मैंने देखा जंगल के बीच में ट्राइबल लोग, जनजाति लोग परिवार रह रहा था, पूरा गांव था, उन्हें पता कि मैं वहां से गुजर रहा हूं, तो जो कुछ उनके पास था उससे वो स्वागत करने आए थे। जो वो अपनी ढपली बजा रहे थे वो भी फटी थी। जो वो फूल लेकर के आए थे, वो कनेर के फूल और जंगल के फूल लेकर के आए थे, उससे माला बनाई थी। और जब मैंने उनके घरों को देखा कि वो पॉलिथीन या टीन में रह रहे हैं और घर भी पूरा नहीं बना है, उसी समय जिलाधिकारी क्योंकि साथ थे, मैंने कहा कि इस गांव को पूरा का पूरा लोहिया आवास दे दिया जाए। और मुझे खुशी है इस बात की कि मुझे जानकारी मिली जब मैं पिछली बार अभी ललितपुर गया था कि पूरा का पूरा गांव लोहिया आवास से बन चुका है। सभी को उस समय उस योजना से जोड़ा गया और साथ ही साथ समाजवादी पेंशन देने का भी काम हुआ था। इसी तरह लखनऊ में पीजीआई के पास सपेरे रहते थे और उन सपेरों को जगह ले ली गई थी आवास विकास के माध्यम से। उन सपेरे परिवारों की कोई मदद नहीं हो रही थी। समाजवादी सरकार बनी थी, लोहिया आवास के साथ साथ उन्हें समाजवादी पेंशन से भी जोड़ने का काम होना शुरू हो गया था। मुझे याद है कि कन्नौज में बड़ी संख्या में मुझे अक्सर हमारे कार्यक्रम में सपेरे मिलते थे, सपेरे समाज के लोग मिलते थे। और पता नहीं क्यों सपेरे समाज के लोगों से हम समाजवादियों का लगाव रहा है। वो हो सकता है इसलिए भी कि जो हमारी पहचान थी, अगर हम किताबें पढ़ें, पुरानी पढ़ें, तो जो राइटर्स थे जो भारत आए, उन्होंने जहां जहां भारत को किस रूप में लिखा, उन्होंने ये भी कहा कि भारत स्नेक चार्मर्स की देश है। तो उसी समय फैसला लिया था कि एक्सप्रेसवे के किनारे एक स्नेक चार्मर्स विलेज बनाया जाएगा। उस समय जमीन चिन्हित हो गई थी, जमीन नहीं ले पाए थे, लेकिन समाजवादी पेंशन दे दी गई थी उन परिवारों को, लोहिया आवास भी दिया गया था। लेकिन पुणे जब सरकार बनेगी तो एक्सप्रेसवे के किनारे स्नेक चार्मर्स विलेज बनेगा। साथ ही साथ ऐसे परिवार जो ऐसे गरीब
जिनकी जातियों के नाम पे ही गरीबी दिखाई देती है, जात के आधार पे ही बहुत गरीब है, उन परिवारों को 100% समाजवादी पेंशन से जोड़ने का काम समाजवादी सरकार में होगा। एक बार फिर मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूं और दोबारा कहता हूं कि समाजवादी पेंशन योजना शुरू होगी। इस बार 6,000 साल नहीं मिलेगा, इस बार 18,000 रुपए साल मिलेगा। और मैं अपने ऑपरेटरों से कहूंगा कि अगर पुराना एड उन्हें मिल गया हो, क्योंकि प्रेस में उस एड से शुरू करना चाहता था, वो एड जरूर चलाएं और उसके बाद प्रेस साल के 6,000 और महीने के 500। ये सिर्फ रुपए नहीं है, किसी मजबूर बेसहारा के घर में इन्हीं से रोटी की खुशबू है आई और कभी यही बन जाते हैं दवाई। समाजवादी पेंशन योजना में 500 रुपए की मासिक धनराशि के साथ परिवार सदस्यों और खासकर बच्चों और विकलांग सदस्यों को शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी लाभ दिए जाते हैं। समाजवादी पेंशन के पैसे जब पूरे के पूरे इनके हाथों में आते हैं तो इनकी कमजोरी में इनकी ताकत बन जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं इतने रुपए में आजकल क्या होता है, ये तो उनसे पूछिए जिनके पास इतना भी नहीं होता है। नहीं है भाई, 500 रुपया खैर हालत बिगड़ी है, जहाँ से बहुत मदद है। माना आज के हिसाब से ये कुछ कम है, लेकिन किसी ने इतना भी सोचा और कर भी दिखाया, ये क्या कम है? समाजवादी पेंशन योजना गरीब परिवारों में महिला मुखिया के नाम ई पेमेंट के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में जारी की जाती है। बस ये सिलसिला हमेशा यूं ही चलता रहे, बढ़ता रहे। गरीब और बेसहारा